हनुमान की जय। मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनित श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माताएं, नन्हे बन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी की चातक चकोर की नई विराजे संतगण, आज अपने भागीरथी प्रयास इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले समस्त आयोजकगण, परमादरणीय उद्घोषक महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल चल के गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़ें। आइए, मैंने अपने कथा प्रसाद के रूप में लिया है। हमारी माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। कथा प्रसंग में माताओं के लिए लिया मैंने रामचरित मानस का 33 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। आज भक्ति बता शबरी जो है भगवान राम को अपने जूठे बेर खिला रही है। तो क्या कारण है भाई कि भगवान शबरी की ही कुटिया में गए और गए तो गए, शबरी के जूठे बेर को भी भगवान ने खाया। तो क्या कारण है कि शबरी की कुटिया में भगवान जा करके उसके जूठे बेर को खा रहे हैं? कुछ तो बात रही होगी शबरी के अंदर में, तभी भगवान शबरी के पास गए। लेकिन हम मनुष्यों के पास भगवान क्यों नहीं आते? क्या कारण है कि हम बुलाते भगवान को, हमारे पास आते नहीं है? शबरी के पास गए, केवट के पास गए, जटायु के पास गए, विभीषण के पास गए, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है भगवान? थोड़ा विचार विमर्श करना है। तो आइए, शबरी के चरित्र से आज हमको सीख लेनी है। शबरी के चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालना है कि क्या कारण है कि भगवान शबरी की कुटिया तक गए। शबरी कथा प्रसंग की चर्चा एक सुंदर से भजन के पश्चात आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगी। श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय, साचे दरबार की जय। जय जय
धनियं वत्पुण्येकं केशौनि सौरभ समाहितो विचित्रम् अंतर्मन्त्रताम मनीषं मुनिहंससे मुनिसनवादिसाली परतीत परांग कुंजं नीलमुदिश्यामल कोमलं सीता समारंभित वामभागं काणामहाचार्य चारुचापं नमामि रामकरमुरसनाथम् अतुलितबलहामं श्रेयामदेवं धनुचर्विषमभियानि नामाग्रगण्यं सकलपुण्यधनमानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि लखनसीय रामचंद्र शंकर हरिओ। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी मनकंपा से ऐसी कृपा से आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। ताइए संत समाज ये वो श्री रामचरितमानस है जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषदों का समावेश है। ये ऐसा श्री रामचरितमानस है। बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं कि जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनता है क्योंकि यह चरित जिगावई हरिपद पावई तेन परई भव कोपा। भगवान राम के चरित्र को जो मनुष्य गाता है सुनता है समझता है वो किसी भी प्रकार के भवकूप में नहीं पड़ता है। आपको किसी भी प्रकार की वेद शास्त्र सुनने की आवश्यकता नहीं है अगर श्री रामचरितमानस को ही ध्यान लगा करके मन लगा करके सुन लिया तो चलिए जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरितमानस का 33 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या कंदमूल फल सुर से आती राम कहानी प्रेम सहित प्रभु भाई बार बार बखानी प्रेम सहित प्रभु भाई बार बार बखानी कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आइए आज माता शबरी भगवान को क्या खिला रही है कंदमूल फल खिला रही है। कौन से फल खिला रही बोले बेर फल को खिला रही है। बेर रूपी जिसे हम छत्तीसगढ़ी में बोईर कहते हैं बोईर को खिला रही है आज माता शबरी भगवान को। तो संत समाज सबसे पहले हम ये जाने कि शबरी कौन है। शबरी का संधि विच्छेद करोगे तो स यानी संसार और बरी यानी स्वतंत्र। जिस प्रकार एक जज जो है निर्दोष को कहता है यदि कोई दोषी निर्दोष साबित हो जाता है तो उसे कहता है कि इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। बरी यानी स्वतंत्र किया जाए पूरे सम्मान के साथ इसे स्वतंत्र कर दो। अब ये निर्दोषी है। वैसे ही जो इस संसार से स यानी संसार बरी यानी स्वतंत्र जो संसार से स्वतंत्र है वही कौन है बोली शबरी है। जिसके जीवन में श्रद्धा है जिसके जीवन में सबर है वही कौन है शबरी है। तो ये संत समाज रामचरितमानस में 5 नारियां हुई हैं और इन 5 नारियों का नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है और 5 नारियों ने ही भगवान को अपने अपने तरीके से पाने का प्रयास किया है। सबसे पहली नारी है माता सती। एक बार प्रीता जुगमाही सब हो गए कुंभज ऋषि सिपाही संत सती जग जननी भवानी पूजेरी से अखिलेश्वर जाते हैं। माता सती जिसने भगवान को परीक्षा से पाना चाहा। दूसरी नारी है माता सीता जिसने भगवान को इच्छा से पाना चाहा। शिव धनुष यज्ञ होता है तब भगवान शिव धनुष को तोड़ते हैं तो माता सीता का मन होता है कि मेरा विवाह यदि किसी के साथ हो तो वो केवल और केवल श्री राम हो। तो माता सीता भगवान को इच्छा से पाना चाहती थी। तीसरी नारी है शूर्पणखा। तो सब पुरुष नमो सब नारी। शूर्पणखा आकर के भगवान के सामने समीक्षा रखती है कि प्रभु हे राजकुमार सुनो तुम्हारे संसार में कोई पुरुष नहीं मेरे समान इस संसार में कोई नारी नहीं। हम दोनों की जोड़ी बढ़िया जमेगी क्यों ना हम दोनों विवाह कर ले कितना अच्छा हो। तो भगवान के सामने समीक्षा रखती है शूर्पणखा और समीक्षा के माध्यम से भगवान को पाना चाहती थी। इसका भी नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है। चौथी नारी शबरी जिसने भगवान को प्रतीक्षा से पाना चाहा। और 5वीं नारी किष्किंधा कांड में स्वयं प्रभा
जिसने भगवान को शिक्षा से पाना चाहा। तो ये 5 नारी है मानस में जिन लोगों ने भगवान को अपने अपने तरीके से पाने का प्रयास किया। अब बारी है हम कलयुग की नारियों को कि हम भगवान को कौन से तरीके से पाना चाहते हैं। तो याद रखना सर समाज, भगवान ना ही परीक्षा का विषय है, ना ही समीक्षा का विषय है, भगवान इच्छा का विषय है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। शबरी की ही कुटिया पर भगवान क्यों आए? क्योंकि शबरी ने पूरा जीवन भगवान की इंतजार में निकाल दिया, भगवान की प्रतीक्षा में निकाल दिया, इसलिए भगवान को शबरी की कुटिया तक आना पड़ा। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप भले भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाओ या ना लगाओ, लेकिन भगवान को यदि आप अपना प्रेम रूपी हृदय भगवान को समर्पित कर दो ना, तो भगवान भगत के वश में है। भगवान जो है भक्त के वश में आ जाता है। तो बिल्कुल भगवान को बुलाना है तो शबरी जैसी भक्ति करनी होगी, क्योंकि भक्ति का नाम ही शबरी है, ऐसी शबरी। तो आइए शबरी कौन है तो बताते हैं कि राजा शबर, भिल्ली जाति के राजा शबर की बेटी रहती है माता शबरी। पहले के समय में क्या होता था, जैसे पिता का नाम होता था वैसी बेटियों का नाम रख दिया जाता था। जैसे जनक की बेटी का नाम जानकी रख दिया गया, पर्वतराज हिमाचल की पुत्री का नाम पार्वती रखा गया, दक्षिण कौशल नरेश की बेटी का नाम कौशल्या रखा, वैसे ही राजा शबर की बेटी का नाम शबरी रख दिया गया। पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चों का बाल विवाह करा दिया जाता था। बच्चे 11-12 वर्ष के हुए नहीं कि माता पिता उनका विवाह रच दिया करते थे। जिन बच्चों को विवाह का मतलब नहीं पता होता है, जिन बच्चों को पति का मतलब नहीं पता, जिन बच्चों को सास ससुर का मतलब नहीं पता, ससुराल का मतलब नहीं पता होता था, ऐसे बच्चों की शादी करा दी जाती थी। शबरी का भी विवाह तय किया गया। शबरी का विवाह जब तय किया गया, सुंदर मंडप लगाया गया, जैसे रामायण का पंडाल लगा हुआ है, ऐसे ही शबरी के विवाह में सुंदर मंडप लगाया गया। लेकिन शबरी के मंडप की विवाह आश्चर्यजनक बात ये रही कि हमारे छत्तीसगढ़ में तो जब शादी होता है किसी का, एक शादी में तो एक मड़वा लगाएंगे, दो शादी है तो 2 मड़वा लगाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा मड़वा नहीं लगता है। 3 मड़वा एक साथ नहीं लगाया जाता है, या तो 1 या तो 2, उससे ज्यादा मड़वा नहीं लगता है। और लगेगा भी तो दिन तिथि देख करके आगे पीछे करके ही मड़वा लगाया जाता है। लेकिन शबरी का जब विवाह रचा गया ना, 12 मंडप लगाए गए। 12 मंडप, जैसे खम्भा लगाया ना, ऐसे 12 मंडप लगे शबरी के विवाह में। माता शबरी का जब विवाह रचा गया तो माता शबरी एक दिन पहले ही अपने विवाह मंडप को घूमने आती है। भाई हर लड़की का मन होता है कि वो अपने विवाह मंडप को देखे कि मेरे माता पिता ने मेरे विवाह की तैयारियां कैसे की है, मेरी शादी की तैयारियां कैसे की है। शबरी का भी मन हुआ कि मेरे माता पिता ने मेरे विवाह की तैयारियां कैसे की है। एक दिन पहले आकर के वो भ्रमण करने लगती, घूमने लगती है, देखती है कि मेरे माता पिता ने तो 12 मंडप लगाए हैं और इस 12 मंडप पर एक ही किनारे पर बकरों को बांधा गया था। माता शबरी को समझ नहीं आता, अरे शादी का काम है, विवाह का कार्य है, मांगलिक कार्य है, और ऐसे मांगलिक कार्य में ऐसे बकरों को बांधा क्यों गया है, थोड़ा अनुचित लगता है। भाई जाहिर सी बात है ना, ये रामायण हो रहा है, रामायण का पंडाल लगा हुआ है, इसी रामायण पंडाल के बाहर में कोई अंडा बेचने वाला, एग रोल बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला अपनी दुकान लगाने, कितना अभद्र लगेगा, कितना सभ्य लगेगा। यहाँ धार्मिक कार्य हो रहा है और जैसे ही धार्मिक दरवाजे से आप बाहर निकलते हो तो जीव हत्या हो रहा है, कितना बेकार लगेगा। शबरी दौड़ करके अपनी माता के पास में जाती, कहती माँ मेरा विवाह। हाँ बेटा तुम्हारा विवाह। माँ मेरा विवाह, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे बकरों को बांधा क्यों गया, वो भी धार्मिक जगह पर। तो उनकी माता बताती कि बेटा शबरी, हम भिल्ली जाति के हैं और तुम्हारे पिताजी एक राजा है, और जब भी किसी का विवाह होता है हमारी जात में तो उसमें बकरों की बलि दी जाती है और उसे भोजन के रूप में परोसा जाता है। जैसे माता शबरी सुनती, एक विवाह करने से इतने सारे हजारों जीवों की बलि, अरे ये कैसा विवाह है, ऐसा विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूं।
मैं नहीं करूंगी ऐसा विवाह। यदि मेरे एक विवाह करने से इतने हजारों जीवों की बलि दी जाएगी तो ऐसा विवाह मैं जीवन भर नहीं करूंगी। भले कुंवारी रहना पसंद करूंगी लेकिन ऐसा विवाह कभी नहीं करूंगी। रात भर माता सबरी अपने कक्ष में बैठ करके रोती है, मैं विवाह करूं कि नहीं करूं। विवाह नहीं करूंगी तो पिताजी का मान मर्यादा चले जाएगा। भिल्ली जाति के लोग मेरे पिताजी के ऊपर कलंक लगाने लगेंगे कि तुम्हारी बेटी भगोड़ी है, भाग गई है शादी को छोड़ करके, लांछन लगाने लगेंगे। लेकिन यदि मैं विवाह करती हूँ, अरे किसी को मारने से अच्छा है कि अपमान सह लो। माता सबरी अपने समाज को ठुकरा करके, अपने माता पिता को ठुकरा करके, अपने भिल्ली जाति को ठुकरा करके रातों रात अपने विवाह मंडप को छोड़ करके महर्षि पतंग के आश्रम में आ जाती है। ये है वो सबरी जिन्होंने बेजुबान जीवों के कारण अपनी शादी को ठुकराया, अपने समाज को ठुकराया, जिसने हिंसा का विरोध करके सबरी जो है कहाँ आई, गुरु की शरण में आई। और याद रखना, जो मनुष्य इस संसारिक मोह माया को छोड़ करके जो गुरु की शरण में जाता है उसका इस संसार से बेड़ा पार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और आइए संत समाज एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। भारत की सरजमीं पर अब एक हिलारा छाएगा। और आइए संत समाज, वो कौन सा नारा है? कौन सा नारा है? तो ये वाला पूछा था, कौन सा नारा है? कौन सा नारा छाएगा पूरे भारत में? तो बोले जय जय श्री राम का नारा छाएगा। तो निवेदन है सभी दोनों हाथ उठा लेंगे और मेरे साथ जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए मीठा मीठा ताली को बजाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो 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 जय श्री राम। निवेदन है थोड़ा जोर से गाना है। मैं गाऊं मेरे भारत का बच्चा बच्चा, आप सभी को दोनों हाथ उठा के कहना है क्या? जय जय श्री राम बोलेगा, ठीक है? अभी नहीं, गवाहूं तब बोलना है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा बोलो जोर से। भगवान आत रही ना तो वो खसक जाइए तो बोले चली वो नाम लगे। तो भगवान ने भगाना नहीं है, भगवान ने बुलाना है। और बुलाना किसे? तो बोले दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा के। तो थोड़ा और जोर से बोलना है। बोले लगती पूरा पुतुल बोर्ड के मन हिल जाए, इतना जोर से बोलना है भाई, पूरा पंडाल हिल जाना चाहिए। तो निवेदन है थोड़ा और जोर से मत आ रही हो, पावर की आप मन की संख्या बहुत ज्यादा है। बोला लगते यदि ज्यादा आवाज आना चाहिए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, चलो भैया तुम्हार बारी का बने जोर से बोलना है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, सुनीत जन बोला तागो ढाल के नहीं कम। पांचों वाला निवेदन है थोड़ा और जोर से। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, अब मिल के बोलना है, पूरा समाज का मिल के बोलने का। मेरे भारत का बच्चा बच्चा,
बच्चा। मेरे राम का नाम सबसे सुपर होता है, मेरे राम जी का नाम सबसे सुपर होता है, और मेरे राम झोली की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ, कौन कौन ना हाथ दे, सब कुछ हमें देना, हाँ बिल्कुल ऊपर कर रहा हो, और जयकारा लगाते हुए बोले साची दरबार की। मेरी भारत का बच्चा बच्चा, मेरी भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरी भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भुला गए का वो नहीं भुलाओ ना, तो बिल्कुल दोनों हाथ में आगे जोरदार जयकारा लगाना है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल अब लगा भाई कि मैं राम भक्तों के बीच में बैठी हूँ, क्योंकि जब तक भक्तों का जयकारा नहीं आएगा, मीठी मीठी तालियों की आवाज नहीं आएगी, तब तक लगता नहीं है कि भक्तों के बीच में बैठे हैं। तो अब आप लोगों ने बिल्कुल साबित करके बता दिया कि
कि हम सभी राम कथा रूपी गंगा में बैठे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। तो चलिए संत समाज, माता शबरी जैसे महर्षि मतंग के आश्रम में आती है तो महर्षि मतंग उन दिनों किसी कार्य से बाहर जा जाते हैं। उनके शिष्यगण ही उनके आश्रम की देख रेख कर रहे होते हैं। अब महर्षि मतंग जब नहीं रहते हैं तो शबरी जब महर्षि मतंग के आश्रम में आती है, रोज छुप छुप करके देखा करती है कि आश्रम के लोग करते क्या है, इनका दिनचर्या क्या है। तो देखते कि ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आश्रम को झाड़ते बहारते, पानी भर करके ले आते, कंदमूल फल लेकर के आते, स्वयं का भोजन बनाते और हरि का कीर्तन किया करते। बड़ा अच्छा लगता है। भाई जाहिर सी बात है ना, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, यदि उनकी माता रसोई घर में खाना पका रही है तो बिल्कुल बच्चे रोज छुप छुप करके देखते कि मेरी माँ कैसे खाना बनाती है, मेरी माँ कैसे लकड़ी जलाती है, मेरी माँ कैसे चावल चढ़ाती, कैसे चाय बनाती है, कैसे रोटी बेलती है। बिल्कुल बच्चे सीखते हैं। तो जो ज्ञान देना आप बच्चों को बाल्य अवस्था में दे दो, क्योंकि बच्चों को यदि बचपन से ही बिगाड़ दोगे तो बड़े होने के बाद वो कभी नहीं सुधरते, कभी भी नहीं सुधरते। तो जो संस्कार आप बच्चों के अंदर बचपन से डाल दोगे ना, उसे वो उम्र भर नहीं भुलाते हैं। को देखती शबरी सीख जाती है कि आश्रम के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, हरि का कीर्तन कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है शबरी को। जैसे अगला दिन आता, सारे शिष्य गणों के उठने से पहले ही शबरी आश्रम के सारे कार्य को कर देती है। दूसरा दिन भी सारे कार्य को कर देती है। अब सारे शिष्य गण उठते हैं तो देखते हैं ये कौन है जो हमारे आश्रम के कार्य को कर रही है, कौन है, पता लगाना पड़ेगा। अगला दिन आता है, योजना बना लिए हैं सारे शिष्यगण कि आज हम इसको पकड़ करके रहेंगे कि कौन हमारे आश्रम के कार्य को कर रहा है। जैसे ही शबरी अगला दिन आता है, शबरी कार्य करती रहती है, पानी भर रही होती है कि सारे शिष्यगण उठ जाते हैं। देखते हैं अरे ये तो एक छोटी सी लड़की है, छोटी सी बालिका है, लेकिन ये हमारे आश्रम के कार्य को क्यों कर रही है। सारे शिष्यगण प्रश्न करते, अरे ओ बालिका कौन हो तुम, परिचय दो। जैसे ही परिचय की बारी आती है, शबरी झिझक जाती है। यदि मैंने अपना परिचय बताया तो ये लोग तो तुरंत मुझे आश्रम से बाहर निकाल देंगे। लेकिन शबरी झूठ नहीं बोलती है। भाई बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चे से आप जैसा प्रश्न करोगे बिल्कुल उसका सही सही उत्तर बच्चे आपको देंगे। शबरी ने कहा कि मैं दिल्ली जाति के राजा शबर की बेटी हूँ, मेरा नाम शबरी है। जैसे सारे शिष्यगण सुनते, अरे शबर की बेटी है, भिल्ली जाति की है। अरे भिल्ली जाति मतलब ये तो नीच जात की लड़की है। ऐ लड़की, तूने हमारे आश्रम के कार्य को करके पूरा आश्रम अशुद्ध कर डाला, अपवित्र कर डाला। तेरे कारण फिर से हमें आश्रम को झाड़ना पड़ेगा, बहारना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तुझे पता नहीं है क्या, नीच जात के लोगों को आश्रम के अंदर प्रवेश करना वर्जित है? पता नहीं है क्या ये बात? शबरी रोने लगती है। मेरा क्या अपराध है? यदि मैं नीच जात की हूँ तो मेरा क्या अपराध है? मुझे क्यों आश्रम से बाहर निकाला जा रहा है? शबरी रोने लगती है, लेकिन बच्ची है अभी, वो कुछ बोलते नहीं बन रहा है। इतने बड़े बड़े लोगों से मुंह कैसे लड़ाई शबरी। सारे शिष्यगण कहने लगते, तुरंत बाहर निकल, तुझे पता नहीं है नीच जात का आश्रम में प्रवेश वर्जित है, तुरंत बाहर निकल। पहले के समय में इतना छुआछूत चलता था संत समाज। यदि कोई नीच जात के व्यक्ति की परछाई भी अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो वो अपने आप को शुद्ध मानता था, अपवित्र मानता था। इतना छुआछूत चलता था कि जब तक वो स्नान नहीं करेगा तब तक वो पवित्र नहीं होगा। परछाई तक को नीच दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। शबरी को जैसे ही पता चलता है, मतलब शबरी के लिए पता चलता है कि ये नीच जात की लड़की, तुरंत बाहर जैसे दरवाजे से बाहर निकालते हैं, महर्षि मतंग का आगमन होता है। दौड़ करके आते महर्षि मतंग, कहने लगते, ये क्या कर रहे हो? मेरी अनुपस्थिति में एक बालिका के साथ ऐसा दुष्व्यवहार, यही शिक्षा दी क्या इतने दिनों तक मैंने? अपना अपना काम करो, जाओ जा करके। सारे शिष्यगण सर नीचा कर लेते, वहां से चले जाते हैं। महर्षि मतंग शबरी से कहते, बेटा तुम कौन हो? शबरी फिर से बताती है, मैं राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी है गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पर आई क्यों हो तुम?
शबरी कहती है कि मेरे समाज में एक प्रथा है, मैं अपने विवाह मंडप को छोड़ करके आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में रख लो। महर्षि मतंग कहते शरण में रख तो लूंगा, लेकिन तुम आई क्यों हो ये तो बताओ। शबरी बताती है कि हमारे भिल्ली जात की एक प्रथा है गुरुदेव कि जब भी किसी का विवाह होता है उसमें निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है। ऐसी जीव हत्या का विरोध करके मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं शबरी के बातों को सुन करके, आशीर्वाद देते, वाह बेटा शबरी, तू तो पूरे मानव जाति के लिए मिसाल है, जिसने हिंसा का विरोध करके, जीव हत्या का विरोध करके तू गुरु की सेवा करने आई है, हरि का कीर्तन करने आई है। कितना सुंदर विचार है। जिस उम्र में 14-15 वर्ष की उम्र में बच्चे मोबाइल पकड़ करके फ्री फायर खेलते हैं, उस उम्र में शबरी पूरे मानव समाज को संदेश दे रही है। बड़े बड़े ज्ञानी महाविज्ञानी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग क्या, हम भी यही करते हैं भाई। दिवाली आया नहीं, दशहरा गया नहीं, सावन सोमवारी गया नहीं कि घर पर ला करके अंडा मुर्गी मांस मछली का भक्षण करते हैं। और एक और कहते हैं कि हम सनातनी हैं, एक और जय जय श्री राम का नारा लगाते, दूसरी ओर हिंसा करते हैं। कौन से ऐसे वेद में, कौन से ऐसे पुराण में, कौन से ऐसे शास्त्र पर लिखाया है कि जीव हत्या करो, बलि दो। बलि प्रथा का इतना ही शौक है, बलि प्रथा का इतना ही मान्यता है, इतना ही बलि देना है। तो एक केला का फल लो, केले के फल को भगवान के सामने ही चाकू से काटो, केला का बलि दे करके भी आप भगवान को बलि, मतलब भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप जीव हत्या करके ही बलि प्रथा को बढ़ावा दो। कहीं पर नहीं लिखा है संत समाज की जीव हत्या करो, कहीं पर भी नहीं लिखाया है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि हम सब जीव है तो वो जो इस संसार में जितने भी जलचर नभचर है, ये भी जीव है, ये भी भगवान की देन है। यदि आप भगवान की ही देन को भगवान को ही समर्पित करोगे, काट करके मार करके, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये जीव हत्या करना बंद कर दो। और बलि देने का इतना ही शौक है तो फूल का 2 भाग कर दो, भगवान को चढ़ा दो, एक प्रकार का बलि कहलाता है। नारियल को फोड़ो, भगवान को समर्पित कर दो, नारियल की बलि दे करके भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जीव हत्या करके ही आप भगवान को बलि दो, बलि आप निर्जीव चीजों की भी बलि दे सकते हो। तो आज शबरी पूरे मानव जाति के लिए मिसाल बन गई, जिसने जीव हत्या का विरोध करके जीवन भर कुमारी रहने का फैसला लिया। महर्षि मतंग कहते हैं कि अब से तुम मेरे शरण में रहना, मैं तुझे भगवान की भक्ति करना सिखाऊंगा शबरी। उस दिन से शबरी, जिसे पूरी दुनिया ने ठुकराया, नीच जात कह करके, उसी शबरी को महर्षि मतंग ने अपनी शरण पर रह करके भक्ति करना सिखाया। और जो मनुष्य बिल्कुल गुरु की सानिध्य में होता है, वो गुरु जो है अपने भक्तों को, अपने शिष्य को बिल्कुल भगवान की मंजिल तक पहुंचाता है। महर्षि मतंग ने शबरी को ऐसा भक्ति सिखाई, ऐसा ज्ञान दिया शबरी को कि वो नित्य प्रतिदिन हरि का कीर्तन करके गुरु के चरणों की सेवा करती। एक दिन क्या होता है कि शबरी काम कर रही होती है कि महर्षि मतंग शबरी को बुलाते, बेटा शबरी आना। माता शबरी जाती है। महर्षि मतंग कहते हैं कि शबरी मेरे जाने का समय हो चुका है। शबरी माँ को समझ नहीं आता क्या बोल रहा है गुरुदेव। कहती है कि गुरुदेव लौट करके कब आओगे। महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटा मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहां से लौट करके आना मुश्किल है, वहां से लौटा नहीं जा सकता। शबरी रोने लगती है, गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो, यदि आप ही नहीं रहोगे तो मैं किसकी शरण पर रहूंगी। आपको पता है कि मैं कौन सी जात की हूँ और पूरी दुनिया मुझे ठुकराएगी, तो मैं किसके सानिध्य में रह करके गुरु की चरणों की सेवा करूंगी यदि आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो। रोने लगती है शबरी जोर जोर से। महर्षि मतंग कहते हैं शबरी रो मत, तुम्हारे भविष्य में इतना सुंदर भविष्य लिखा है तेरी माथे पर। मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब भगवान श्री हरि विष्णु जी संसार पर अवतार लेकर के आएंगे और अयोध्या के सम्राट दशरथ के पुत्र राम बन करके आएंगे। कैकेयी अपने 2 वरदान को दशरथ से मांगेगी। पहला युवराज पद मांगेगी भरत के लिए, दूसरा राम के लिए वनवास मांगेगी। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों जो है
अपने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर 14 वर्षों की वन यात्रा के लिए वन में आएंगे। केवट को नौका मांगेंगे और गंगा पार लगा करके जब वो पंचवटी आश्रम में निवास करेंगे ना, तो दशानन रावण माता सीता का हरण करके ले जाएगा। तब राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए तेरी कुटिया तक आएंगे। शबरी, बस तू एक काम कर, आज से प्रतीक्षा करना चालू कर दे, आज से इंतजार करना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब भगवान तेरी कुटिया में आ जाए। इसलिए हमेशा भगवान का इंतजार करना, कभी भी आज नहीं तो कल तेरा राम तेरी कुटिया तक आ जाएगा। क्योंकि बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, उस परमात्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता, बिना आंख के देखता, बिना मुख के बोलता है। वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म जो संसार में सगुण रूप अवतार लेकर के आ गया है। सबरी, वो तेरी कुटिया में आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। इसलिए इंतजार करना। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म भी हुआ है। तो जन्म हुआ है तो बढ़ते शादी करते बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए बिल्कुल प्रतीक्षा करते रहना। कभी भी उनको वनवास हो सकता है और वनवास के दौरान वो कभी भी तुम्हारी कुटिया तक आ सकते हैं। इसलिए मेरी बातों पर दृढ़ विश्वास रख सबरी, आज नहीं तो कल तेरा राम तेरी कुटिया तक आ जाएगा। अब शबरी कहती कि गुरुदेव, आपने कह तो दिया कि राम आएगा, लेकिन मैंने राम को देखा नहीं, मैं पहचानूंगी कैसे कि यही मेरा राम है, बताओ। तो महर्षि मतंग कहते, बेटा शबरी, चिंता क्यों करती हो, मैं बता रहा हूं ना कि तेरा राम कैसा होगा। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट उर सिर बनमाला, कि तेरा जो राम होगा ना, वो सर पर जटा की बेनी बनाए, नयन कमल के समान होगा, होठ धनुष के समान होगा, सीना सिंह के समान चौड़ा होगा, कंठ पर तुलसी की माला धारण किए हुए वनमाला पहन करके, श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक श्याम रंग वाला होगा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम होगा, नीला रंग वाला होगा, भुजाएं घुटने से भी लंबी होगी, ऐसा वल्कल वस्त्र धारण किए तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा। 2 राजकुमार होंगे, एक श्याम रंग वाला होगा, दूसरा गौर रंग वाला होगा। तो जो गोरा रंग वाला होगा ना शबरी, वो लक्ष्मण होगा, लेकिन जो श्याम रंग वाला होगा वो तेरा राम होगा। तो बिल्कुल जितने चिन्ह मैंने तुमको बताए हैं, यदि वो चिन्ह बिल्कुल यदि उस दोनों राजकुमारों के अंदर दिखते हैं तो समझ जाना कि यही तेरा राम है। उस दिन से महर्षि मतंग अपने परम धाम को चले गए, और जब परम धाम को जाते हैं नरसिंह समाज, तब वो समय आ गया सबरी के जीवन का कि भगवान अब उसकी कुटिया रोज प्रतीक्षा कर रही है कि आज नहीं तो कल मेरा राम आएगा। और आइए सबरी की उस प्रतीक्षा को एक सुंदर से भाव भजन के माध्यम से जानने का प्रयास करें। कि अब रामचंद्र की श्याम रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भावा खुल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भावा खुल जाएंगे राम आएंगे। तो चलिए बिल्कुल प्रेम भाव से भगवान को मीठी मीठी तालियों के माध्यम से भगवान को यहाँ पर स्वागत करना है, भगवान को बुलाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ
भगवान तक कहाँ ले जाही आवाज है। तो सबो जन जानते ही भजन ला, तो मोर साथ मिलके गाना है। पहली मैं गाऊँ तान आप मन लगा रहे हैं, ठीक है। चलो दाई हो शबरी जी से बुलाई ना राम ला, इसने बिल्कुल पुतुल बोर्ड के महतारी मल्ला बुलाना है राम ला। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसे गाएंगे ना, ऐसे गाएंगे तो घर का पड़ोसी भी नहीं आएगा। का बोलते इसे बोली भगवान भला, तब भगवान ला बुलाना है ते कने कहूँ जोर से गायल पड़ी हुई। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, चलो भैया हो बुलाऊ नहीं बुलाऊ तो मन भगवान बुलाऊ ना। दीप जला के दीवानी मनाऊंगी, लड़का मन तो एकदम जोश में गाते, लेकिन बाकी मन एकदम बेहोश में जैसे लागत। अब बेहोश नहीं होना है, होश आवाज में बिल्कुल भगवान ला बुलाते हुए दोनों हाथ उठा के और साथ गाना है, एकदम जोर से गाना है और मिल के गाना भी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीवानी मनाऊंगी। और चना वही चबाते हैं जिसके मुंह में दांत होता है, चना वही चबाते हैं जिसके मुंह में दांत होता है, और ताली वही बजाते हैं जिसके दोनों बिल्कुल दोनों हाथ लो उठा के, दोनों हाथ उठा के सभी सभी लेगा उठाओ सभी बोले सांची दरबार की मेरी जैसे कोकी सारी मेरी जैसे कोकी सारी गाँव में जाएंगे राम आएंगे झोपड़ी के बाहर जाएंगे राम आएंगे।
कम नहीं करना है, ज्यादा करना है। एक कनी कहू जोर से, राम आएगी आएगी राम आएगी। और दोनों हाथ उठा के बोले साचे दरबार की मेरी जन्मों की सारी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आइए संत समाज, अब सबरी उस अवस्था से, युवा अवस्था से इंतजार करते 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 करते, यदि मेरा राम शाम को आया तो दीपक जला करके स्वागत करूंगी। राम आएगा तो मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। राम आएगा तो छोटे छोटे बाट बना करके रखती भगवान के लिए कि मेरा राम आएगा तो इस बाट में बैठा करके रखूंगी भगवान को। रोज तैयारी करती, रोज तैयारी करती, लेकिन अभी तक सबरी का राम आया नहीं है। लेकिन सबरी जब बूढ़ी हो जाती है, चौथा बना जाता है, प्रतीक्षा में भगवान की पूरे शरीर की सुंदरता खो बैठती है सबरी, फिर भी आस नहीं छोड़ी। मन में आस है कि आज नहीं तो कल मेरा राम आएगा, तो बिल्कुल आएगा। सबरी के मन में आस है कि भगवान आएंगे और वो समय आ गया। सबरी बूढ़ी हो चुकी है, लकड़ी के सहारे चल रही है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, सुनाई भी नहीं देते हैं ज्यादा सबरी को। जैसे एक बुढ़ापे में अवस्था हो जाती है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, हर मनुष्य की एक अवस्था आती है जब वो अपने सुंदर सौंदर्य को खो देता है। सबरी के मुख के आधे दांत झड़ गए हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, फिर भी सबरी ने आस नहीं छोड़ी कि मेरा राम आएगा। गुरु ने कहा है आएगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी की खोज करते हुए सबरी की कुटिया की ओर बढ़ते हैं। सबरी देख रही है, निहार रही है कि दो राजकुमार आ रहा है, लेकिन सबरी को स्पष्ट नहीं है कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है। बस ये देख रही है कि दो राजकुमार हैं। दौड़ करके कभी गिर रही, कभी घबट रही है, नाच रही है, गा रही है, पगली सी हो गई है सबरी। समझ में नहीं आ रहा क्या करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। भगवान आ गए, भगवान आ गए, चिल्ला रही है भगवान आ गए, भगवान आ गए। इतनी जोर से दौड़ती है कि सीधे भगवान के चरणों में जाकर के गिरती है। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, और जैसे ही रघुपति के चरण में जाकर के गिरती है, सर भगवान के चरणों में लग जाता है। और जैसे ही भगवान के चरणों में सबरी का सर लगता है, सर लगना यानी प्रणाम करती है भाई, वो भगवान के चरणों को स्पर्श करती, दोनों हाथों से पकड़ लेती है। और सबरी को याद आता है कि मेरे गुरुदेव ने क्या क्या कहा था मुझसे कि सर से जुलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट और सिर बनमाला। सिर को देख रही है, जटा बनाया है कि नहीं, बिल्कुल बनाया है। धनुष बाण पकड़ा है कि नहीं, राम ने पकड़ा है धनुष बाण। श्याम रंग है कि नहीं, बिल्कुल श्याम रंग है। बगल वाले को देखती है, गोरा रंग है कि नहीं, बिल्कुल गोरा रंग है। शेष अवतार लक्ष्मण जी गोरे रंग वाले हैं, श्याम रंग वाले राम जी हैं। वलकल वस्त्र धारण किया है, गले पर तुलसी की माला पहनी है कि नहीं, भगवान ने बिल्कुल पहनी है। होठ को देखती है, धनुष के समान है। नयन को देखती, कमल के समान है। सीना को देखती है, सीना जो है सिंह के समान चौड़ा है। अब हाथ को चेक कर रही है, बाहु विशाला है कि नहीं, भुजा घुटने से लंबी है कि नहीं, बिल्कुल घुटने से लंबी है। जैसा महर्षि पतंग ने चिन्ह बताया था, हूबहू सबरी अपने राम को वैसा ही पाती है जैसा महर्षि पतंग ने बताया था। प्रेम मगन मुख वचन न आवा। आज भगवान के उस राम रूप का दर्शन करके मुख से वचन नहीं कर रहे हैं सबरी की,
क्या कहे तो क्या कहे, आपके घर यदि प्रधानमंत्री का आगमन हो जाए तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? इतना बड़ा जो प्रधानमंत्री है पूरे भारत देश को संभालने वाला, वो आपके घर में आ जाए तो आपके भी मुंह से वचन नहीं निकलेंगे, क्या बोले क्या कहे हो जाएगा। वैसे ही आज भगवान प्रधानमंत्री से भी बड़ा भगवान आया है, किसके कुटिया में, शबरी के कुटिया में। तो इतनी प्रेम मग्न हो गई है शबरी कि मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, शबरी के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। ऐसा प्रेम शबरी कर रही है राम से। सागर जलरई चरण पखारे धीरज धारण करती है, आंसू बह रही है शबरी की आंखों से, और उसी आंखों से भगवान के चरणों को आधा धो डालती है। अब शबरी क्या करती, भगवान के हाथ को पकड़ करके धीरे से अपनी कुटिया के अंदर लेकर के आती है और सुंदर जल लेकर के आती है और भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करने लगती है। आइए आप सभी को मैं बता दूं, श्री रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं, 3 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। पहला पात्र है महाराज जनक, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। दूसरा पात्र है पद पखारी जलपान करी आपको सहित परिवार। दूसरा पात्र है केवट, जिसने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। और तीसरा पात्र है सागर जल में चरण पखारे। तीसरा पात्र है माता शबरी, जिसने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। जो सौभाग्य न लक्ष्मण को मिला, जो सौभाग्य न माता सीता को मिला, वो सौभाग्य ने भगवान आज केवट को दिया, शबरी को दिया। केवट कौन था? मल्लाह था। शबरी कौन थी? हिलमी जाति की थी। ऐसे जात के लोगों को भगवान ने अपने चरणों में क्या दिया? सेवा दिया, उद्धार कर दिया भगवान ने। देखो, पैर को धोना और पैर को प्रक्षालन करना, दोनों में अंतर है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथा है कि मामा अपने भांजे के पैर को प्रक्षालन करे, लेकिन एक मामा भांजी के पैर को कैसे प्रक्षालन करता है तो मैं देखी हूँ। जहाँ तक एक सुंदर सा पात्र लेता है, अपने भांजा के पैर को रखता है और अपने भांजा के पैर के केवल अंगूठे में ही पानी डालता है और केवल अंगूठे को ही रगड़ करके ही उसके चरणोदक को पीता है। लेकिन इसे प्रक्षालन नहीं बोलते, इसे पैर को धोना बोलते हैं। आपने केवल अंगूठे को धोया है, पैर को नहीं धोया है। अंगूठे को ही रगड़ करके धोते हैं, उसे धोने की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन प्रक्षालन करना किसे कहते हैं? सुंदर सा पात्र लो, भगवान के दोनों पांव को रखो, दोनों पांव को रख करके पत्नी से पानी डाल ले या पानी डालो, कमंडल का जल लो और पानी को भगवान के दोनों चरणों में डालो और पूरे चरणों को दोनों हाथ से रगड़ करके धोना और उसके बाद बचे हुए पानी को ग्रहण करना, प्रसाद के रूप में अमृत जैसा ग्रहण करना, उसे कहते हैं चरणों को प्रक्षालन करना। तो ऐसा प्रक्षालन शबरी ने किया, ऐसा प्रक्षालन केवट ने किया। शबरी दोनों हाथों से भगवान के चरणों को रगड़ रगड़ करके धो रही है और उसी चरणोदक को स्वयं ग्रहण करती है, इसे कहते प्रक्षालन करना। और ये सौभाग्य शबरी को दिया। अब शबरी देखती है कि भगवान इतने दूर से चल करके आए, भगवान को भूख लगी। भाई हम ही इतने दूर से चल करके आते हैं 1.5 घंटे बाद, आपके गांव में जब तक हम भोजन नहीं करेंगे हमारी भूख मिटेगी क्या? नहीं। जैसे आप हमें प्रेम भाव से भोजन करवाओगे, वैसे ही शबरी देखती कि भगवान इतने दूर से पैदल चल करके आए, भगवान को भी भूख लगी होगी। तो शबरी रोज कंदमूल फल तोड़ करके रखती थी भगवान के लिए। तो आज वो समय आ गया कि उसी कंदमूल फल को वो भगवान को खिलाए। शबरी एक सुंदर सा बेर लेती है, तो स्वामी बाबा जी लिखने क्या है? कंदमूल फल सरस्वती श्री राम भगवानी, कंदमूल फल सरस्वती श्री राम भगवानी, प्रेम सहित प्रभुधारी पारम पार पठारी, भजरे हरि हरि मनवा हरि हरि, भजरे हरि हरि मनवा हरि हरि। कंदमूल फल सरस्वती सुंदर सा बेर का फल उठाती है और बेर के फल को भगवान को खिलाती ही रहती है कि शबरी को याद आता है कि कुछ बेर खट्टे होते हैं, कुछ बेर मीठे होते हैं। यदि ये बेर मैंने भगवान को खिला दिया, ये खट्टा निकल गया तो भगवान इसे फेंक देंगे। उससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, पहले उस बेर को स्वयं चख लेती हूँ, फिर भगवान को चखाऊंगी।
अब शबरी उस बेर के, इतना इतना बड़ा बड़ा बेर रहता है, इतने छोटे छोटे रहते हैं, उसे बोइर कहते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बेर किसे कहते हैं? जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसका आकार बड़ा रहता है, उसे बेर कहा जाता है। और इतने बड़े बड़े बेर को शबरी आधे हिस्से खाती है और आधा हिस्सा भगवान को खिलाती है। लेकिन कब? जब वो फल सुरस हो, सुरस यानी मीठा, जब वो फल मीठा हो तब भगवान को वो खिलाती है। और भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम भाव से शबरी की जूठी बेर को भगवान खा रहे हैं, आदर भाव से खा रहे हैं। प्रेम की बात हो रही है संसद। श्री रामचरितमानस में 6 प्रकार का प्रेम होता है और 6 प्रकार का प्रेम 6 जीवात्माओं ने भगवान के चरणों में किया है। अटपट प्रेम, लटपट प्रेम, झटपट प्रेम, खटपट प्रेम, मरपट प्रेम और छटपट प्रेम, ये 6 प्रकार का प्रेम होता है। तो अटपट प्रेम किसने किया? सुनी केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा प्रेम किया किसने? केवट ने भगवान राम के चरणों में। लटपट प्रेम किया किसने? मारीच ने भगवान राम के चरणों में। झटपट प्रेम किया किसने? बाली ने भगवान राम से। खटपट प्रेम किया किसने? रावण ने भगवान राम से। मरपट प्रेम किया किसने? गिद्धराज जटायु। और छटपट प्रेम किया किसने? बोले शबरी ने किया भगवान राम से। छटपट प्रेम यानी छटपटाई, पूरा जीवन भर छटपटाई कि भगवान आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, पूरा छटपटाती रही भगवान के आगमन के लिए। इसे कहते हैं छटपट प्रेम। और आज ऐसे प्रेम के जूठे बेर को भगवान शबरी के हाथों से खा रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति। कंद का मतलब होता है कांदा, जीवी कांदा, डांग कांदा, लाल कांदा, ये सारी क्या है? कांदा है, जो जमीन के अंदर पूर्ण रूप से पालन पोषण होता है, उसे कांदा कहा जाता है। जो जमीन के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है हमको, जब तक उस जमीन को कोड़ोगे नहीं, गड्ढा नहीं करोगे, तब तक वो कांदा नहीं निकलेगा। तो ये कैसा कंद है? बोले कांदा है। और यहाँ पर लेकिन जिस कंद की यहाँ पर बात हो रही है ना, वो आनंद कंद भगवान की बात हो रही है। आनंद कंद स्वयं भगवान राम है। अब मूल की बात आते हैं। मूल यानी जड़ होता है, जड़, जो जड़ सहित उगता है। जड़ सहित क्या क्या उगता है? आलू, आलू जड़ सहित उखड़ता है। आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, प्याज भाजी हो गया, ये भाजी धनिया, ये सब क्या है? ये सब जड़ सहित निकलने वाला मूल है, मूल सहित निकलता है, इसलिए इसको मूल कहा गया। तो मूली, गाजर, ये सब क्या है? मूल है। लेकिन यहाँ पर जिस मूल की बात हो रही है वो कौन है? जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। यहाँ पर जिस मूल की बात हो रही है वो स्वयं राम है, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है, सुख का जड़ है, सुख का कारण, इसलिए मूल किसे कहा गया? बोले राम को कहा गया। अब फल की बात आती है तो फल, भक्ति करके जो पूर्ण रूप से हमें फल मिलता है, ये फल क्या है? तो बोले राम है। तो कंद भी भगवान राम है, मूल भी भगवान राम है और फल भी भगवान राम है। कौशल्या ने तो भगवान, एक कौशल्या है और एक शबरी है। कौशल्या ने तो राम को हमेशा भोजन करवाया, कौशल्या ने तो राम को हमेशा भोग खिलाया। लेकिन शबरी एक ऐसी माता है जिसने राम को राम रूपी कंद, राम रूपी मूल और राम रूपी फल खिलाया। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम भगवानी। भगवान को क्या खिलाओ? भगवान को खिलाना है तो राम रूपी ही फल खिलाओ। आज शबरी ने निस्वार्थ भाव में उस बेर के फल में अपने प्रेम को डाला और प्रेम रूपी बेर के फल को भगवान को खिलाया और उसी बेर को सुरस कहा। सुरस यानी मीठा बेर, मीठा फल। इतने सुंदर बेर को आज शबरी राम को खिला रहे हो। भगवान बड़े सुंदर भाव से उस जूठे बेर को खा रहे हैं। संत समाज आइए सुंदर सा भजन तत्पश्चात आगे की कथा प्रसंग पर चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है,
आती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है माँ माँ
शबरी मैया की जय। इसी प्रेम भाव से आज वो शबरी जो है, आप किसी भोजन को खा करके मन किया तब तक तो बढ़िया खाए, लेकिन मन नहीं किया तो छोड़ दिए। मतलब आपके थाल में यदि आपका बचा हुआ भोजन शेष रह गया, उसे जूठा कहते हैं, कि आपके द्वारा छोड़े गए भोजन को जूठा कहते हैं। लेकिन झूठा किसे कहते हैं? यदि आपने किसी को वचन दे दिया है कि यदि मैं आपके यहाँ आऊंगा आऊंगा, वो व्यक्ति दिन रात आपकी प्रतीक्षा कर रहा, आप आए ही नहीं, आप अपनी जुबान पर खड़े नहीं उतरे, तो आप झूठा कहलाओगे। तो भगवान ने वही कहा कि मुझे झूठा चलेगा लेकिन झूठा नहीं। लेकिन झूठा किसका चलेगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है, ऐसा व्यक्ति का ही झूठा मुझे चलेगा। जिसके मन में मेरे लिए प्रेम हो, जिसके मन में मेरे लिए भाव हो, भक्ति हो, मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद है। और ऐसे ही व्यक्ति का झूठा क्या, मैं जूठन उठाने के लिए भी तैयार हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान खाते नहीं है, एक बार शबरी की तरह खिला करके तो देखो। हम कहते हैं भगवान नाचते नहीं है, गोपियों की तरह नाचा करके तो देखो। करते नहीं है और भगवान पर लांछन लगाते हैं, ये गलत बात है। शबरी ने अपने झूठे बेर को खिलाया, भगवान ने खाया, तो बिल्कुल जिद करोगे तो मिलेगा भाई, बिना जिद के कुछ नहीं मिलने वाला। बगल में लक्ष्मण भैया खड़े हैं, भगवान शबरी की उसी झूठी बेर को लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। भैया लक्ष्मण पकड़ तो लिए बेर को, लेकिन खाया नहीं, घूर के देखते थे मेरे भैया को हो क्या गया है, झूठे बेर खा रहे हैं, वो भी जूठन खा रहे हैं। इतना गुस्से से देखते उस बेर को, और बेर को जब इतने गुस्से से देखते उस बेर को, पीछे दीवार है, दीवार में खिड़की है, खिड़की की ओर फेंक देते हैं। जब भैया लक्ष्मण उस बेर को खिड़की की ओर फेंकते हैं, तो भगवान राम तिरछी नजर से देख लेते हैं, अरे मैं इतने स्वादिष्ट बेर की तारीफें कर करके इस झूठे बेर को खा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण को देखो कैसे बेर को फेंका जा रहा है। भगवान मन ही मन कहते हैं, ठीक है लक्ष्मण, आज जिस बेर को तुमने फेंका है, एक ऐसा समय आएगा जब इसी बेर को तुम्हें खाने पड़ेंगे। और असल समाज ये सही है, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, कचरा जहाँ डालोगे कचरा लौटेगा। अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। लक्ष्मण ने जिस बेर को फेंका, ये एक ऐसा समय आया लक्ष्मण जी के जीवन में जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण भैया को शक्तिमान लगती है। सुशील वैद्य को बुलाया जाता है। सुशील वैद्य कहता है कि लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी चाहिए, लेकिन वो लंका में नहीं मिले, पूरी लंका में खोजा गया, संजीवनी बूटी कहीं नहीं मिली। अंत में सुसेन वैद्य कहता है कि संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। हनुमान जी को भेजा जाता है द्रोणागिरी पर्वत पर। अब हनुमान जी जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत में आकाश मार्ग से, और हनुमान जी क्या कहते हैं, ये वही द्रोणागिरी पर्वत है जिस पर्वत पर आज भगवान राम लक्ष्मण शबरी है ना, जिस बेर को आज भैया लक्ष्मण फेंक रहे हैं, यही बेर द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी बन करके जागने लगता, उगने लगता। तो हनुमान जी पूरा मेडिकल स्टोर लेकर के पूरा पर्वत उठा करके सुसेन वैद्य के पास लाते हैं। सुसेन वैद्य उसी बेर को, मतलब संजीवनी बूटी को दवाई बना करके लक्ष्मण जी के मुख में डालते हैं। ना चाहते हुए भी लक्ष्मण जी को वो औषधि खानी पड़ी, ग्रहण करना पड़ा। इसलिए करनी के फल को कोई नहीं रोक सकता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अरे स्वयं भगवान राम नहीं बच पाए करनी के फल से। भगवान राम ने क्या किया था, सुग्रीव के भाई बाली को छुप करके प्रहार किया था, पीछे से शिकारी की भांति बाली को मारा था, एक बाण से बाली का वध किया था। जब एक बाण से बाली का वध किया था पीछे से, तब जब द्वापर युग आता है तो यही राम कृष्ण बनते हैं और यही बाली शिकारी बनता है, शिकार करने वाला बनता है। जब कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पर बैठ कर के बांसुरी बजा रहे होते हैं तो यही बाली शिकार बन करके आता है, धनुष बाण को लेकर के धनुष में बाण संधान कर बाण को छोड़ता है।
तो वो बाण जाकर के सीधे भगवान कृष्ण के पैरों पर जाकर के तेज गति से जाकर के लगती है। जब तेज गति से जाकर के लगती है तो भगवान कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। तो स्वयं कर्म के फल से स्वयं भगवान नहीं बच पाए तो हम कैसे बच जाएंगे। हमको लगता है कि हम दुनिया को छलावा कर सकते हैं, कपट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा तो जानता है ना हमारी असलियत को, हमारी सच्चाई को, हमारे मन के खोट को वो भगवान जानता है। इसलिए कभी भी भगवान से चातुरी मत करना। भगवान के सामने हमारी चातुरी नहीं चल सकती, भगवान के सामने हमारी चतुरता नहीं चल सकती। तो आज लक्ष्मण जी की भी चतुरता नहीं चल पाई। जिस बेर को भगवान के दिए हुए बेर को जिस लक्ष्मण ने फेंका था, शबरी के दिए हुए बेर को जिस लक्ष्मण ने फेंका था, उसी बेर को ना चाहते हुए भी भैया लक्ष्मण को खाना पड़ा। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बुलो की प्रीति अति बाढ़ी। इतनी प्रीति हो जाती है शबरी को राम को देख करके, इतना प्रेम जताती है, इतना चरणों को बार-बार स्तुति गान कर रही है। अब दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती कि प्रभु किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति का गान करूं। इतने वर्षों बाद आपने मुझे दर्शन दिया है। मैं जड़मती हूँ कि मैंने अपने जूठे बेर आपको खिला दिए और आपने आदर भाव से खा भी लिए। अधम पे अधम, अधम अति नारी, मैं नीच से नीच, नीच वर्ग की नारी हूँ, नीच जात की नारी हूँ, जिसे दुनिया पसंद नहीं करती है, जिसकी परछाई देखना भी पसंद नहीं करती है, ऐसी नीच वर्ग की नारी के जूठे बेर को आपने खाए। कितना बड़ा हृदय है प्रभु आपका। तब भगवान कहने लगते, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। हे भामिनी सुन, भामिनी यानी सुंदरी, सुंदर। आप किसी बूढ़ी औरत को देख करके सुंदर कहोगे क्या? या बूढ़े व्यक्ति को देख करके आप उसे सुंदर कहोगे क्या? नहीं। लेकिन भगवान ने कहा, शबरी को कहा कि तू कितनी सुंदर है शबरी। लेकिन शबरी के शरीर को देख करके सुंदर नहीं कहा भगवान ने, शबरी के भक्ति को देख करके भगवान ने शबरी को भामिनी कहा कि हे भामिनी सुन, हे सुंदरी सुन, कि तेरी भक्ति कितनी सुंदर है, तेरा प्रेम कितना सुंदर है, तेरी भक्ति कितनी सुंदर है। और शबरी याद रखना, मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल एक ही नाते को मानता हूँ और वो है केवल और केवल भक्ति का नाता। मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूँ। इसलिए संत समाज आपके पास खाने के लिए रोटी मत हो, पैसा मत हो, पहनने के लिए कपड़ा मत हो, कुछ हो चाहे मत हो, लेकिन जीवन में भगवान के लिए भक्ति का होना बड़ा जरूरी है। शबरी के जीवन में इतना सुंदर भक्ति था। शबरी के पास कुछ भी नहीं था, जिस झोपड़ी पे रहती थी ना, वो भी टूटा फूटा झोपड़ी में रहती थी। शबरी के लिए भोजन बनाने के लिए बर्तन तक नहीं थे, कुछ भी नहीं था शबरी के पास सिवाय शबरी भगवान की भक्ति के अलावा। भक्ति के अलावा शबरी के जीवन में और कुछ भी नहीं था। इसलिए भगवान केवल और केवल भक्ति के नाते को मानते हैं। और शबरी की भक्ति को ही देख करके भगवान आज शबरी की कुटिया में आए थे। आइए एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात आप सभी को नवधा भक्ति की कथा से जोड़ने का प्रयास करूंगी। सियावर रामचंद्र की जय। पाए हर जी ने विचार दुनिया में आई रे, सिया रामो हर रामो, ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे लो।
भगवान सबको चला दूठन हाथ दे है, दोनों हाथ के सदुपयोग ला करना है भाई। बोल साचे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम बोल आगे बजा की जयकारा सके धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल आगे बजा की जयकारा सके धीरे धीरे तो बजावत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मन मोर साथ सिया राम लगाओ और हरि नाम लगाओ और मीठा मीठा ताली ला बजाओ। तब मैं कहूँ सिया राम बोलता आप मैंने दोनों हाथ पर कि सिया राम गाना है, मैं कहूँ हरि नाम बोलता भैया हो हरि नाम गाना है। चलो दीदी हो, लेडीज इज फर्स्ट कथे, कहीं भी हो नारी मल्ला आहू टहन ढपेले जाते कथे, तो बिल्कुल आज जयकारा लगाए बारी है। तो महिला मल्ला मैं पहली बोलूँ काबर महतारी वंदन योजना चला थे, हर महीना 1,000 छोड़ता थे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी बैठ के भगवान के नाम के पुण्य ला पहली आप ही मन ला झोंकना है, तो पुण्य कमाना है। तो दोनों हाथ में उठा के जयकारा लगाए पड़ी भाई। चलो सिया राम बोलो बोल और जोर से सिया राम बोल और जोर से, बहुत 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 कम है भाई, और जोर से जितना दम लगा सकते हो। सिया राम बोल हरि नाम बोल। मोर भाई मोर बहिनी और भाई मन तो बढ़िया बोला थे, लेकिन महतारी और पिता मन में निवेदन है थोड़ा और जोर से, काबर आप मन देख के लड़का मन सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होते लड़का मन देख के बड़ी मन सीखना चाहिए, तो इसे लागत होला। तो बिल्कुल लड़का मन से सीखो कैसे जोरदार जयकारा लगाते, बिल्कुल वैसे ही जयकारा लगाना है। सिया राम बोल हरि नाम बोल। आवाम के नस्ल जोश कही थे और भगवान के नाम की जित ताली नहीं बजाए ओला कंजूस कही थे, तो कंजूस नहीं कहलवाना है। तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के ताली ला बजाना है भाई। बोल साचे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा सके धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा सके धीरे। जय श्री राम।
नहीं भुला गया का नहीं भुला हाँ तो कभी कहूँ जोर से सिया राम हरि राम। अच्छा मैं 2 ठन टीम बना तो ना काबर इवन तुम्हारे साथ निपट जाते पता नहीं चले बोलते नहीं बोलते ठीक है। कहीं नारी शक्ति है और ये नरवा शक्ति है तो नारी मन ज्यादा महान है कि भैया मन ज्यादा महान है। एक बार थोड़ा देखा पहली भैया मन का ही था तो मन गाओ ना गाओ नहीं जोर से बोलो बाबा गाओ नहीं सिया राम सुने हो नहीं सुने हो बने से चलो हरि राम तुम सुने हो वैसने गाना है ठीक है सिया राम हरि राम कौन जीते नड्डा खाते मन कौन खात नड्डा ऊपर खाई डाली नड्डा खात बोले होता पर जेन मन ला जीतना है तेन मन ला निवेदन है थोड़ा और जोर से गायल पड़ी चाहे वो नारी शक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो। चलो भाई भाई सिया राम भाई है तो बन केवल भाई भाई सिया राम हरि राम हाँ और बहनी बन के ज्यादा जोर है एक बार जोरदार ताली हो जाए स्वयं के सम्मान पर बिल्कुल आनंद आते आप लोगों के साथ राम कथा करी जाए तो सबको झलना बोलना है भाई हार जीत वाले कोई बात नहीं है जय भगवान के नाम नहीं तो जीवन में कभी पराजित नहीं हो सके हार नहीं सके तो बिल्कुल हमेशा सफलता पाना है भगवान के नाम ला लेल पड़ी। जय जय श्री राम जय श्री राम सिया राम बोल हरि राम बोल आने न जाती जय तारा सभी धीरे धीरे हो सिया राम बोल हरि राम बोल आने न जाती जय तारा सभी धीरे हो पानी धीरे धीरे हटी भला माई सारी दुनिया धीरे धीरे भगवान शबरी से कहने लगते हैं कि सुन सबरी जाति पाति कुल धर्म स्वप्न में भी दर्शन नहीं देती स्वप्न में भी मैं उसको दर्शन नहीं देता वो सोते हुए भी मुझे नहीं पाएगा जीवन में पा ही नहीं सकता मैं उसको स्वप्न में भी दर्शन नहीं देता चाहे जात से आप ब्राह्मण क्यों ना हो जाए आपके पास कुबेर जैसा धन ही क्यों ना हो कितने भी अमीर खानदान के क्यों ना हो लेकिन यदि आपके जीवन में भगवान के लिए भक्ति नहीं है हमारे जीवन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है बेकार है वो धन वो संपदा वो जात वो पात सारा व्यर्थ है यदि उस व्यक्ति के जीवन में भगवान के लिए भक्ति नहीं है तो। और सबसे बड़ा उदाहरण है रावण रावण जात का ब्राह्मण था 4 वेद 6 साल 18 पुराण सब चीज उसको मुखाग्रा याद थी चारों वेदों का ज्ञाता था रावण लेकिन उसके जीवन में राम जी के लिए भक्ति नहीं थी उसने राम से वैर किया इसी कारण रावण की दुर्गति हुई यही कारण है। आइए संत समाज भगवान राम शबरी को नवधा भक्ति की कथा सुनाते हैं। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भक्ति की कथा सुनाते हुए भगवान राम शबरी से कहते हैं कि सुनो सबरी प्रथम भक्ति संतनकर संगा दूसरी रतिनम कथा प्रसंगा। भगवान की पहली भक्ति है संतों का संग करना। अब चलिए संत का मतलब समझते संत किसे कहते हैं।
संत में अंग की मात्रा को हटा दिया जाए तो वो संत बन जाता है। सत्य यानी सच्चाई, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम जिसे कहा जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही हमारे राम है। तो जिस मनुष्य के जीवन में शिव और राम, हरि और हर की भक्ति है, उसको संत कहा जाता है। संत यानी सत्य, जिसके जीवन में सत्य को धारण करने की सामर्थ्यता होती है। जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य को धारण करने की सामर्थ्यता रखता है, उसकी पहली वो संत कहलाता है। और संत कोई भी हो सकता है। संत समाज, संत आप भी हो सकते हो, संत हम भी हो सकते हैं। बस हमारे जीवन में सत्य को धारण करने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। जो भगवान से प्रेम करे हम उसे ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करे हम उसे संत कहते हैं। तो ऐसे संतों का सानिध्य करना, ऐसे संतों की संगति में रहना ही भगवान की पहली भक्ति कहलाती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? बोले रति करना। रति यानी प्रेम। रति कौन है? ये वो रति है, रति यानी प्रेम होता है। अमरावती पर्वत पर सती मरण के वियोग में भगवान शंकर जी समाधि लगाते हैं, अखंड समाधि में लीन रहते हैं। देवतागण क्या करते हैं? कामदेव को भेजते हैं कि जाओ भगवान शंकर की समाधि को भंग करके आना। कामदेव आता है, भंग करते तक तो करता है, लेकिन नहीं होता है कामदेव से। भगवान शंकर जी की समाधि को तोड़ नहीं पाता है, तो आम के वृक्ष पर जाकर के बैठ जाता है, धनुष निकालता है, धनुष में बाण लगाता है, बाण को जोर से खींच करके बाण छोड़ता है, तो वो बाण भगवान शंकर जी के हृदय में जाकर के लगती है। भगवान शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं, आम के वृक्ष सहित कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो जब कामदेव भस्म होता है तो कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आती है और कहती है कि प्रभु मेरे पति का क्या दोष था? मेरे पति ने ऐसा क्या अपराध कर डाला जिसकी वजह से आपने मेरे पति को भंग कर डाला? अरे उनको देवताओं ने भेजा था आपके पास में, मेरी पति का दोष नहीं था। देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने आपका भंग किया, तपस्या को भंग की, लेकिन आपने मेरे पति को ही भस्म कर डाला। तब भगवान शंकर आशीर्वाद देते कि रति मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझ पर आघात नहीं किया, राम पर आघात किया। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भले ही मैंने कामदेव को भस्म कर डाला, लेकिन काम इस संसार में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होगा। बिना काम का इस संसार नहीं चलेगा। और यही कारण है कि एक पुरुष और महिला के बीच में जब रति होता है, रति यानी प्रेम, तो रति जहां पर होती है वहां पर काम अपने आप प्रवेश करता है। लेकिन प्रेम कैसा? एक होता भक्ति रूपी प्रेम और दूसरा होता माया रूपी प्रेम। तो एक महिला और पुरुष के बीच में कौन सा प्रेम होता? बोले माया रूपी प्रेम होता है। जहां पर माया रूपी रति आकर के विद्यमान हो जाती है वहां पर काम अपने आप दौड़ करके चला आता है। लेकिन जहां पर कथा में जो मनुष्य रति करता है, प्रेम करता है, वहां पर काम प्रवेश नहीं करता है। तो जहां पर काम है वहां पर राम नहीं हो सकता, और जहां पर भक्ति रूपी रति है वहां पर राम प्रवेश करते हैं, वहां पर काम प्रवेश नहीं कर सकता। तो बिल्कुल प्रेम करना है तो कैसे प्रेम करो? किसमें प्रेम करो? बोले कथा में प्रेम करो। तो जो मनुष्य कथा में प्रेम करता है, कथा को ध्यान से सुनता है, उसकी दूसरी भक्ति पूर्ण हो जाती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमारी। भगवान की तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों की सेवा करना। ये गुरु कौन है? गुरु हम उसे कहते हैं जो आपको गुरु दीक्षा दे करके, मंत्र दीक्षा दे करके, जिस गुरु के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त करो, हम उसे गुरु कहते हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो स्वयं मोमबत्ती की तरह जल करके औरों को प्रकाश दे, दुनिया को प्रकाश दे, दुनिया के लोगों के दुर्गुणों को जला करके ज्ञान प्रवाहित करे, हम उसे गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों की सेवा करना ही भगवान की तीसरी भक्ति है। तो बिल्कुल हर मनुष्य के जीवन में गुरु होना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं है उसे भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जिस मनुष्य, यदि मनुष्य के सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो स्वयं गोविंद कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि रे बंदे मुझ तक आने से पहले उस गुरु के चरणों की सेवा कर, तब तू मुझ तक पहुंच पाएगा। तो बिल्कुल हर मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है।
चौथी भक्ति कम गुण गण करे कपट तजिहा। भगवान की चौथी भक्ति क्या है? प्रारंभ में कहा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की चौथी भक्ति क्या है? निर्मल मन से कपट रहित छल रहित मन को रख करके जो भगवान की भक्ति करता है उसकी चौथी भक्ति पूर्ण हो जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान की पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप करना। मैं बार बार क्यों जयकारा लगवाती हूँ, बार बार क्यों सिया राम हरि राम गाने को बोल रही थी? क्योंकि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो जो मनुष्य नाम को दृढ़ विश्वास रख करके राम नाम रूपी मंत्र अपने जीवन में धारण करता है, हरे कृष्ण हरे राम रूपी मंत्र का अपने जीवन में जो मनुष्य धारण करता है उसकी पांचवी भक्ति पूर्ण हो जाती है। तो पांचवी भक्ति पूर्ण करना है तो राम नाम रूपी मंत्र का स्मरण करना होगा, राम नाम रूपी मंत्र का जाप करना होगा। तो बिल्कुल राम नाम को जब भी जयकारा लगाए बिल्कुल हृदय से श्रद्धा और विश्वास से बिल्कुल जयकारा होना चाहिए। राम नाम का जयकारा होना चाहिए, कृष्ण नाम का जयकारा होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तो केवल गिनती में लोगों को तारा है, जटायु का उद्धार किया है, रावण को मारा है, शबरी को उद्धार किया है, केवट को दर्शन दिया है, विभीषण को दर्शन दिया गिनती में। लेकिन राम के नाम ने अनगिनत लोगों को तारा, अनगिनत, जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी उसी गिनती में आते हो, लेकिन कब उस गिनती में आओगे जब राम का नाम अपने जीवन में धारण करोगे। तो राम नाम रूपी जो मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है उसकी पांचवी भक्ति पूर्ण हो जाती है। छठदम सील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर संचन धर्मा। भगवान की छठवीं भक्ति है क्या? हमारे अंदर 10 इंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। तो इन 10 इंद्रियों को काबू करके जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, उसकी छठवीं भक्ति पूर्ण हो जाती है। सातवां सम मोही मैं जब देखा, मोते संत अधिक कर देखा। भगवान की सातवीं भक्ति क्या है? बोले तुझ में राम है, मुझ में राम है, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जो पूरे जलचर थलचर नभोचर में सभी चरों में जो सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से पूरी दुनिया को राम मैं देखता है, उसकी सातवीं भक्ति पूर्ण हो जाती है। 8वां जथा लाभ संतोषा। भगवान की 8वीं भक्ति क्या है? बोले संतोष प्राप्त करना। जो मनुष्य भगवान ने आपको जितना दिया है उतना संतोष प्राप्त कर लो तो आपकी 8वीं भक्ति पूर्ण हो जाती है। नवम सरल सब सन छल देना, मम भरोसे ये हर्ष न देना। भगवान की 9वीं भक्ति क्या है? बोले सरल व्यवहार करना। सरल व्यवहार करना ही भगवान की 9वीं भक्ति है। क्यों? क्योंकि एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, और एक इंसान की कीमत उसके आदत व्यवहार और सदाचार से होती है, उसकी आदत व्यवहार और सदाचार से होती है। इसलिए व्यवहार ऐसे बना करके रखो कि लोग आपको आपके शरीर से नहीं, आपको आपके नाम से नहीं, बल्कि आपको आपके व्यवहार से जाने। तो जिस व्यक्ति का व्यवहार सरल होता है उसकी 9वीं भक्ति पूर्ण हो जाती है। अंत में भगवान राम शबरी से कहते हैं, नौ बहु एक हो जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई। हे शबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने तुमसे कही है। कोई भी मनुष्य ये 9 प्रकार की भक्ति अपने जीवन में एक भक्ति को भी धारण कर लेता है तो उसकी पूरी की पूरी 9 भक्ति पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है, 9 प्रकार की भक्ति आप लोगों ने सुनी है। जो भक्ति आपको सरल लगे, जो भक्ति आपको सबसे अच्छा लगे, वो भक्ति आप अपने जीवन में बैठा लो, क्योंकि एक भक्ति करने से भी भगवान उसकी 9 की 9 भक्ति पूर्ण कर देते हैं। चाहे आप संतों का संग कर लो, चाहे गुरु के चरणों की सेवा कर लो, या कथा में प्रेम कर लो, या मंत्र जाप पर दृढ़ विश्वास कर लो, या सरल व्यवहार करो, या संतोष रहना प्राप्त कर लो, कोई भी करो, बिल्कुल आपकी पूरी की पूरी 9 की 9 भक्ति पूर्ण हो जाएगी। मैं नहीं कह रही हूँ, स्वयं भगवान ने शबरी से कहा है, स्वयं भगवान ने कहा, और भगवान ने कहा है मतलब झूठ नहीं हो सकता।
भगवान कभी झूठ बोलते नहीं है और भगवान की कही गई बात कभी झुठलाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये कथा भी उनकी इच्छा से हो रही है, ये कथा भी उनके आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि बिना कृपा के बिना आशीर्वाद के मनुष्य सांस नहीं ले सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये कथा तो दूर की बात है। तो यदि आज ये कथा हो रही है, नवधा भक्ति की कथा आप सभी सुन रहे हो, तो किसकी कृपा है? बोले राम की कृपा है। राम की कृपा के कारण ही शबरी के माध्यम से पूरे जनमानस को आज नवधा भक्ति की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि संत समाज एक जाते जाते बस मैं एक ही बात कहूंगी कि कथा की सफलता इस बात से नहीं है कि कितना सुंदर टेंट था, कितने सुंदर पंडाल लगाया था, ये कितने सारे दर्शक दिलचस्प थे, इस बात से कथा की सफलता नहीं होती है। कथा की सफलता इस बात से होती है कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण किया है, कथा को सुन करके अपने जीवन को सुधारा है, तब जाकर के कथा की सफलता मानी गई है। तो बिल्कुल आप लोग यदि नवधा भक्ति की कथा को सुने हो, कोई भी पात्र कोई भी बात यदि आपको अच्छी लगी होगी कथा में, तो बिल्कुल आप अपने जीवन में धारण करो, तब जाकर के ये कथा सफल होगी, तब जाकर के श्री रामचरितमानस का आत्मसात करने का जो उद्देश्य लेकर के हम आए हैं, ये पूर्ण होगा। सियावर रामचंद्र की। आइए करते भजन तत्पश्चात आप सभी से हम सादर विदाई देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। और आइए अंतिम भजन है, तो अंतिम बार यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो आज वही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सुंदर सा भजन आप सभी के बीच में रखने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि राम हमारे भाचा कहलाते हैं, तो ऐसे महतारी के कोरा में भगवान जन्म लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल मीठी मीठी तालियों से इस भजन को जयकारा लगाते हुए हमारे साथ गाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धरी श्री राम, धरी मोरी राम, पावन छति से गाड़ दिया। धरी
जय श्री राम। जय श्री राम। फट ले नीचे कर दे तो नीचे नहीं करना है, बता रही हो। दोनों हाथ ले ऊपर उठा के जयकारा लगाते हुए बोल साचे दरबार की। पवित्र श्री राम